नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन है और वो भी उषा का है। और ये जो फ़ैन है ये भारी वाला फ़ैन है। तो इसका वाइंडिंग डेटा हम दो तरीके से बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वाइंडिंग डेटा भी बताएँगे और साथ में इसे वाइंड करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी वीडियो पे और ये है सीलिंग फैन का स्टेटर जो कि ओल्ड मॉडल है। तो चलिए यहाँ से गिन लेते हैं। ये पूरे 36 स्लॉट है इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं पूरे 36 है। और इसकी मोटाई की जो बात करें तो इसकी मोटाई है लगभग 28 mm। और इसमें जो वाइंडिंग डेटा है तो ये पहला वाइंडिंग डेटा हम 1 से 4 में बता रहे हैं। तो ये है 1-4। देखिए इस तरह से 1 से 4 में कॉइल हमारा जाएगा। और इसका जो कॉइल का टर्न हम रखेंगे वो रखेंगे 480 टर्न। और इसमें जो हम वायर गेज यूज करेंगे वो वायर गेज होगा हमारा 34 नंबर की वायर होगी। तो ये एक वाइंडिंग डेटा है, फर्स्ट वाइंडिंग डेटा। और इसे दो तरीके से हम वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दो तरह से इसका पिच निकाल सकते हैं। तो इसका टर्न 480 टर्न, वायर गेज 34 नंबर। तो ये फर्स्ट डेटा है। और स्टार्टिंग का भी बिल्कुल इसी तरह से देखिए 1 से 4 और इसी तरह से 1 से 4 देना है। और स्टार्टिंग का टर्न भी जो हमारा होगा वो होगा 34 नंबर की वायर होगी और टर्न होगा इसका 480 टर्न। तो ये भी बिल्कुल सही से काम करेगा और चलेगा भी। और थोड़ा ये पतला है वायर गेज इसका और कॉइल की लंबाई ज़्यादा है। तो हो सकता है इसका वायर थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि वायर गेज पतला है। कॉइल की लंबाई थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि हम गुटका कॉइल नहीं बनाते हैं, माला कॉइल से इसे बनाएंगे। तो इसे आप गुटका कॉइल से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका पेपर बनाना पड़ेगा और इस तरह से इसके अंदर पेपर को डालना होगा। तो इसी तरह से पेपर हम सारे बना लेंगे और इसके अंदर डाल लेंगे। तो अब इसका वाइंडिंग डेटा भी हम बता चुके हैं। तो ये फर्स्ट वाइंडिंग डेटा है 1 से 4 वाला। और इसके बाद हम आपको एक डेटा और बताते हैं इसे वाइंड करने के लिए। तो ये है 1 से 3। तो ये देख लीजिए 1 से 3 में इस तरह से एक छोड़ करके यानी कि एक गैप करेंगे और 1 से 3 देंगे। तो 9 कॉइल हमारा इसमें भी आएगा और 9 कॉइल हमारा जो इसके पहले डेटा बताए हैं उसमें भी 9 कॉइल ही आएगा। और इसका जो भी टर्न होगा इसका भी टर्न होगा 480 टर्न। और इसमें जो हम वायर गेज यूज करेंगे वो करेंगे 32 नंबर। तो 32 नंबर वायर से इसमें हम 480 टर्न देंगे और बाइंडिंग पिच होगा इसका 1 से 3। और स्टार्टिंग का भी बिल्कुल वैसे ही देखिए यहाँ से जैसे बता रहे हैं। तो 1 से 3 स्टार्टिंग का भी देंगे और वाइंडिंग का जो पिच है 1 से 3 है और टर्न होगा 480 टर्न। और इसका जो वायर गेज होगा वो होगा 32 नंबर। तो दोस्तों, हम इसे जो कंपनी वाइंड किया था तो वो 1 से 3 से ही किया था। 1 से 3 में इसका वाइंडिंग पिच था। तो हम जो इसकी वाइंडिंग करेंगे वो 1 से 3 में ही करेंगे। और क्योंकि हमारे पास 32 नंबर की वायर है तो 32 नंबर की वायर से हम जब करेंगे तो इसे वाइंडिंग पिच 1 से 3 करेंगे। और 32 नंबर की वायर जब हम यूज करेंगे तो इसमें कंडेंसर हम यूज करेंगे 2.5 mm का। और 34 नंबर जब हम वायर यूज करेंगे और वाइंडिंग पिच 1 से 4 होगा तो उसमें हम कंडेंसर यूज करेंगे 3.15 का यानी कि 315 का। तो देखिए इस तरह से माला बनाना है। और ये माला जो है वो हमारा 160 टन का है। तो 1 से 3 में इसे हम डालेंगे और स्टार्ट वायर हम बाएं साइड रखेंगे और आउटर वायर दाहिने साइड। और इस तरह से इसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद में इसके अंदर हम इसे 3 चक्कर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 480 टर्न। तो दोस्तों, इसी तरह से कॉइल की वाइंडिंग भी करनी है। तो इस तरह से कॉइल की वाइंडिंग हम कर लेंगे। तो चलिए एक कॉइल हम इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद हमें इसके अंदर PVC भी लगाना होगा। तो इस तरह से PVC भी लगाते चलेंगे।
और कहीं फंसेगा तो इसे थोड़ा सा दबा देंगे और इधर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, चला जाएगा पीवीसी। और दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा करके वायर लेंगे, आधी आधी वायर थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये 32 नंबर की वायर है और माला का टर्न जो है वो है 160 टर्न और इसके अंदर हम इसे 3 चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हमारा 480 टर्न का पूरा हो जा रहा है। तो आप चाहें तो मान लीजिए माला नहीं बनाना चाहते तो आप लकड़ी के गुटके पे भी आप 480 टर्न का कॉइल बना करके डाल सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा देखिए कि कैसे हम डालेंगे। तो हमें ये तो माला कॉइल ही अच्छा लगता है डालने में और सुविधा भी है और जल्दी भी होता है, तो इसलिए हम इसमें माला कॉइल बना करके डाल रहे हैं। तो आप गुटके के कॉइल से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल वैसे ही है, 1 से 3। तो कनेक्शन सारे फ़ैन का बिल्कुल इसी तरह से होता है, कनेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कनेक्शन सारे ऐसे ही होते हैं चाहे कोई भी फ़ैन हो। सिर्फ वाइंडिंग पिच और कॉइल की लंबाई जो है वो कम अधिक होता रहता है। तो कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही होना है। तो चलिए दूसरा कॉइल इंस्टॉल करते हैं और इसे देख लेते हैं। तो आप जब भी वाइंडिंग करें तो कनेक्शन का हमेशा ध्यान रखें। और अगर गुटके से बना रहे हैं तो सारे कॉइल यानी कि 9 कॉइल हैं इसके अंदर टोटल आने हैं। तो अगर गुटके पे बना रहे हैं तो 9 कॉइल एक साथ में बनाएंगे तो अच्छा होगा। और चाहें तो एक एक कॉइल अलग अलग भी बना सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि कनेक्शन करना पड़ेगा और समय भी आपका ज़्यादा मरेगा। तो एक साथ अगर कॉइल बनाते हैं तो उसमें समय कम लगता है। तो गुटका पे एक साथ इतना कॉइल बनाना 9 कॉइल मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसमें माला कॉइल ही बना लेते हैं। तो माला कॉइल बना करके इसे हम आपको दिखा रहे हैं और डाल रहे हैं। तो अगला जो कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे, एक छोड़ देंगे, गैप करेंगे और वहाँ से गिनेंगे 1 3। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे कॉइल इंस्टॉल हो चुके हैं और आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल 1 से 3 कनेक्शन पहले देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम इसकी टेपिंग करेंगे और टेपिंग करने के बाद में इसके अंदर हम रनिंग की कॉइल डालेंगे। तो देखिए इस तरह से सेव भी कर लेना है लकड़ी से ठोक ठोक करके। तो देखिए ये सेव हो गया है कॉइल और अब हम इसके ऊपर टेपिंग करेंगे। तो देखिए टेपिंग भी बिल्कुल अच्छे से करना है ताकि इसके अंदर इसके ऊपर कॉइल आनी है और जो हमारी रनिंग कॉइल आएगी तो इस कॉइल से कहीं भी हमारा कॉइल टच नहीं होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा टेपिंग हो चुका है। और दूसरी तरफ कनेक्शन की तरफ जब टेपिंग करेंगे तो सारे कनेक्शन को हम ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी वायर बॉडी से लोहे से टच ना हो। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो चलिए अब रनिंग कॉइल डालते हैं। तो ये हमारा रनिंग कॉइल है और इसका भी जो टर्न है माला का वो है 160 टर्न और इसे भी 1 से 3 में हम 3 चक्कर लगाएंगे। तो हमारा ये भी 480 टर्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंपनी का बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है और इस डेटा से बिल्कुल ये परफेक्ट फैन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके पहले जो डेटा बताए हैं 1 से 4 वाला, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप जैसे इसकी वाइंडिंग करें, चाहे 1 से 4 में करें और चाहे 1 से 3 में करें। तो 1 से 4 में जब करेंगे तो इसका वायर गेज चेंज कर लेंगे, नहीं तो वायर आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो ये लगभग 32 नंबर की वायर है और इसका वज़न है 650 ग्राम, यानी कि 650 ग्राम का वेट है टोटल कॉइल का। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों मिला करके 650 ग्राम का वेट है। और इसे अगर 1 से 4 में डालेंगे तो वेट इसका ज़्यादा जाएगा, करीब 850 ग्राम के आसपास चला जाएगा, 850-900 ग्राम। तो इसलिए जो 1 से 4 का डेटा बताया है तो उसमें वायर गेज चेंज कर दिया है और कंडेंसर भी उसमें चेंजिंग है। तो 1 से 4 वाले में कॉइल की लंबाई ज़्यादा होगी। तो देखिए कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे स्टार्टिंग का किए थे और इसी तरह से कॉइल को डालते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से इसकी वाइंडिंग होनी है। तो अभी हम इसके कॉइल जो है वो डाल लेते हैं। तो हम इसका दिखाते हैं कि इसके जब ये वाइंडिंग हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा
और फिर इसके बाद इसे कैसे सेव करना है। तो ये जो पेपर ऊपर देख रहे हैं, जो लगा रहे हैं ऊपर में पेपर, ये पीवीसी, तो इस पीवीसी के ऊपर भी हमें बांस की फट्टी या पीवीसी का भी आता है। तो अगर पीवीसी आपके यहाँ अगर मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो लकड़ी का या बांस का फट्टी बना करके इसके अंदर डालेंगे। तो डाल करके हम दिखाएंगे कैसे डालना है। तो देखिए ये बांस की फट्टी है और बिल्कुल इसे स्लॉट के साइज़ का बना लेना है, और बनाने के बाद में देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल देना है ताकि ये सेफ रहे हमारा ये पेपर। जब ये रोटर हम इस फैन के अंदर फिट करें तो ये रोटर हमारा कहीं टच ना करे पीवीसी के साथ, तो इसके लिए हमें बांस की फट्टी लगानी पड़ती है। तो अब देखिए ये बिल्कुल सेफ हो गया है, अब ये कहीं टच नहीं करेगा पेपर हमारा फैन के अंदर। तो इस तरह से आपको भी सेव कर लेना है, और कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल सीलिंग फैन का होता है। कनेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है।